दम डर से। पहले ही संध्या का समय हो चुका था, पर ताऊ क्योंकि पहले भी एक दो प्रयास कर चुके थे। एक बार मेले से ही उठवाने का प्रयास किया, दूसरी बार कुएं में डालने का प्रयास किया। दोनों प्रयास विफल होने के बाद ताऊ जी तो जैसे प्रण करके बैठे थे कि छज्जू के वंश का नाश मुझे कर देना है। आज ताऊ जी ने मौका देखा कि एक यजमान के यहाँ से, जो कि काफी दूर है, रात्रि को ही भेज रहे हैं कि जंगल में कोई हिंसक पशु मिले और वो इनका काम तमाम कर दे। उनकी दृष्टि में तो ये था कि मैं अपनी योजना में कामयाब भी हो जाऊं और मुझ पर कोई दोष भी ना लगा सके। अब आप जब चलते हैं तो सूरज की किरणें अस्त हो गई, सूर्य देव अस्त हो गए, और जंगल में जैसे ही पहुंचे तो बालक ही तो हैं। अभी तक कभी ऐसा कोई काम हुआ नहीं, जब भी कभी गए तो पिता के साथ गए थे, पर आज अकेले हैं। साएं साएं जंगल करता था, जानवरों का भय पूरा। हिल जाया करते उनके भी दिल, जो है होते हैं सूरा। जो अपने आप को बहुत बलवान, शक्तिशाली, शौर्यवान, दिलावर जो समझते, उनके भी दिल कांप जाते। ऐसा रात्रि का जंगल का समय। ले जाते उन दिनों भेड़िए गांवों से ही बच्चों को, फिकर चढ़ी रहती थी गांवों में अच्छे अच्छों को। भेड़िए इतने थे कि बच्चों को उठा करके ले जाते थे। गांव में बड़े फिक्र लगी रहती थी। यहां तो रात्रि में खुद ताऊ ने जैसे भेड़ियों के सामने ही फेंक दिया कि तू जा। पर दुनिया के चाहने से क्या होता है, होता तो वही है जो राज्य चाहते हैं। आगे स्पष्ट भी कर देते हैं, हम तो फिर भी बालक ही थे, करते क्या यदि कुछ आ जाए। ताऊ ने भेजा यूं ही था, ताकि जानवर ही खा जाए। ताऊ ने तो भेजा यूं था। ताऊ के दिल में कोई ऐसा प्रेम नहीं उमड़ गया था कि मैं यजमानों को बांट दूं, इन बच्चों की मैं परवरिश हो जाए, इन बच्चों को भी दो रोटी मिल जाए। नहीं, ताऊ तो ये चाहता है कि ये खत्म हो जाए। इल्लत कभी बाप माँ की तो बेटे की ऐसे काटो, छोटे की देखी जाएगी घर भर आपस में बांटो। पहले तो माता पिता के साथ झगड़ा, उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं सके, क्योंकि आप ऐसे प्रतिष्ठित पंडित थे परिवार में, पंडित छज्जू दत्त जी, कि समाज उनको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखता था। तो ताऊ का कुछ उठा नहीं। पर माता पिता के जाने के बाद तो अब ऐसा हो गया कि अब तो जैसे जल्दी से जल्दी बड़े को तो निपटाओ, छोटे को भी देख लेंगे। छोटा मतलब बुद्धिदास जी महाराज के लिए। चढ़ बैठो अब एक पेड़ पर, उचित यही मन ने माना। जाए भाड़ में जजमानी, प्रोताही का आना जाना। अब मन में सवाल चल रहे हो कि जीवन की रक्षा कैसे होगी। मन कह रहा है कि पेड़ पे चढ़ के बैठ जा, यही उचित है। अरे यजमानी पुरोहिताई तो ऐसी की तैसी, जान बच्चे तो बात बने। वृक्ष देख कर एक बड़ा सा मैं सीधा उस ओर चला, आता हुआ उधर ही से एक मानव मेरी और मिल। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। देखिए,
हमारे हादी, हमारे सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जब कच्छ में यात्रा में निकलते हैं, अकेले चले, घर वालों से भी बगैर बताए निकले हैं, पैदल निकले हैं। और वो कहां कौन थे? वो घुड़सवार चले गए। राजा के बेटे की शादी है, कहां घुड़सवार कहां पैदल, लेकिन दृढ़ निश्चय था जाना है। लेकिन जैसे ही जंगल में प्रवेश किए तो उनका भी, अब क्या करूं, दिशा भी नहीं सूझती है। और उस समय पर भी कौन आकर के दर्शन देता है? वो राज्य, वो राज्य ही जिसको कि कहा कि सिपाही के वेश में दर्शन दे रहे हैं। कौन? वो राज्य ही खुद आकर के संभाल करते हैं। यहां भी धनी लिखवा कि हमें क्या हुआ, हम तो बढ़ चल रहे हैं कि एक पेड़ पर जाकर के कहीं आश्रय देख लें, पर राज्य ने क्या, एक हमें मनुष्य, एक मानव मेरी ओर आता हुआ दिखा, मुझे देख कर बोला, बालक किधर जा रहे हो बेवक्त, किधर जा रहे हो बेटा, ये कौन सा वक्त है, बेवक्त में आप निकले हो। मैं बोला, चढ़ बैठूं जिससे खोज रहा था एक दरखत। मैं बोला, जो वो मनुष्य के रूप में जो भी, अब यहां पे तो मनुष्य ही लिख रहे हैं क्योंकि पहचान नहीं है, कि मैं एक पेड़ पर सोच रहा था कि इस पर मैं चढ़ के बैठ जाऊं, जिससे कि रात्रि का समय है। वैसे तो लालू खेड़ी जाने को घर से आया हूं, पर सुनसान अंधेरा होने से मैं घबराया हुआ हूं। यही बात है तो आ जाओ, तुम्हें वहां पहुंचा देंगे। इस खटके से क्यों डरते हो, ये तो हमें मिटा देंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। उस सिपाही वेश ने भी पूछा था, कहां जा रहे हो, कहां जाना है आपको। बताया था कि ऐसे ऐसे बारात दूर निकल गई, मैं पीछे रह गया। तो अच्छा, अब क्योंकि सिपाही के बेस को दूर से जब देखा था तो सुना था कि चोर डाकू रात्रि को घूमते हैं और हाथ में बर्छी भी है, तो डर गए, भयभीत हो गए, में ऐंठन हो गई। और उस ऐंठन के लिए भी सदगुरु महाराज के साथ में क्या किया था उस सिपाही वेश ने, कहा था जो अपनी कमर में बंधा था ना पटका, उसे बिछाया, कहा लेट जा। तब भी सदगुरु महाराज के मन में प्रश्न उठ रहे हैं कि निश्चय ये हमको मार देगा बस अब। पर क्या मारा था क्या? जांग पर अपने पांव का दबाव देकर के कहा, बताओ दर्द कैसा है। दर्द के बारे में तो बताया नहीं था सदगुरु ने, पर अंतर्यामी जाने हैं अंतर्मन की बात, क्या नहीं। फिर दूसरी तरफ किया, क्योंकि चलने के योग्य तो बनाना था ना। दर्द इतना था कि अब चलना भी मुश्किल था। यहां भी जैसे ही पूछा कि कहां जाना है, कि लालू खेड़ी जाना है, कि फिर क्या डरने की क्या बात है, चलो। मिला सहारा जिस दम उसका, हो गए हम पीछे पीछे, बड़ा ही तैशी मिला हमको, झट लालू खेड़ी दिख। बिल्कुल डिटो लीला हो रही है। लालू खेड़ी इतने दूर और क्या लिखवा रहे, जैसे ही हमने उसके पीछे पीछे हम हो गए, और हमें दिख भी रहा है कि बड़ा हितैषी है हमारा, हमारा हित चाहने वाला है। और जैसे झट से ही लालू खेड़ी दिख रही है सामने से,
हम लालू खेड़ी ने जाने किस प्रकार कैसे आए। नहीं पता कि हम कैसे वहां तक पहुंच गए। देर लगी थोड़ी सी कि हम अपने यजमानों में पाए। थोड़ी सी देर में यजमानों के बीच में पहुंच गए। ताऊ ने तो कहा था कि बच्चे हो तुम तो जल्दी पहुंच जाओगे, पर वो कहां पहुंचाना चाहते थे। पर जिसके सिर पे तू हो स्वामी वो दुख कैसे पावे। कई बार कल मेरा चिंतन बढ़ा और प्रेरणाधर सुंदर साहब जी, मैं सोचता रहा धनी आपकी इतनी परीक्षा है पर आपको टूटने तो नहीं दे रहे। रोटी बना करके वो प्रसंग नीरज भैया ने रात्रि में फिर से वो याद करा दिया, तो रात्रि में भी वही प्रसंग जैसे चला कि रोटी बना करके लेकर के जाए भाई के साथ, बुद्धिदास के साथ खिलाऊंगा, क्योंकि बुद्धिदास जी को भूख लगी है, अपनी चिंता नहीं हो रही है। और वो भी जब बंदर ले गया तो क्या निराशा में टूट नहीं जाना चाहिए था। पर वो राजी अंदर से, ऊपर से चोट जरूर करते दिख रहे हैं पर अंदर से वो सहारा बने खड़े हैं, टूटने भी नहीं दे रहे, नहीं तो ये जीव टूट जाए। अगले दिन 19 रुपए और एक धड़ी लड्डू लेकर, पैसा नहीं देखा पर उस दिन राजी ने क्या लीला करी कि 19 रुपए भी मिले। पहली बार को एक धड़ी 5 किलो लड्डू भी दिए यजमान ने। विदा किए यजमानों ने हमको दान दक्षिणा देकर, खुशी खुशी हम चले जाएंगे काफी दिन, अब गदगद हो मन हुआ विभोर। बालक मन है, एक धड़ी लड्डू हैं, 19 रुपए भी हैं, अब तो कुछ दिन तो गुजरेंगे थे। गदगद हो रहा है मन, खुशी से उछलते हुए आ रहे हैं। गिने बैठकर जंगल में कितने दिन कट जाएंगे। हाय हाय, लड्डू गिनने के लिए बैठ गए कि कितने दिन कटेंगे। उसमें भी कैसे कह रहे हैं, एक एक कर खाया तो काफी दिन चल जाएंगे। जिनके दरबार में आज हम बैठ करके सुबह से लेकर शाम तक खाते खाते नहीं लगता है अब तो बस खाया भी नहीं जाएगा। रात्रि को जब रात में भोजन था ना, रात्रि का भी, तो जो आए हुए थे बस उन्होंने ही भोजन पाया होगा, बाकी ने सबने यही कहा हमारे से तो खाया भी नहीं जाएगा भाई। वो धनी के साथ में लीला हो रही है कि वो लड्डुओं को गिनने बैठ गए खोल करके कि कितने दिन तक चलेगा अब हमारा ये। बुना उधेड़ी में लड्डुओं की हम रास्ता भी भूल गए। अब यहां पर दो भाव आ सकते हैं। माया अभी और भी विचलित कर रही है। माया आई तो रास्ता भी थोड़ा सा डिगा रहे हैं। जानना था किस और मगर और दूसरी चले गए। फिरे भटकते जंगल जंगल, सूरज अस्त हुआ कब का, मिला हमको उर उपजा डर भेड़ब का। अब हृदय के अंदर बेढब्बा डर उठ गया। बेढब्बा मतलब बस भयंकर डर हो गया कि अब रास्ता ही भूल गया, मैं तो अब कहां। भूल गए लड्डू और वड्डू का गिनना और गिनाना सब, किधर जाएं और किससे पूछे कोई नहीं जंगल में अब। लड्डू वड्डू का गिनना गिनना तो सब भूल भाल गए। ऐसी ही परिस्थिति बन रही है कि किधर जाऊं, किससे पूछूं, कैसे निकलूं इससे। पर वो धनी तो साथ हैं।
तो कभी नहीं छोड़ते। हम रोज गाते हैं कि वाले से बुढ़ापन तक मेरे सिर पर खड़े हैं क्या। जब घनघोर भयानक परिस्थितियां होती हैं हमारे जीवन में, तब हमें कौन निकाल रहा होता है, कभी सोचा। पर उसमें से भी निकाल करके कौन लाता है, वो रजी तो लाते हैं, और कौन लाता है। कल की तरह आज फिर फंस गए, क्या बीतेगी हे भगवान। अब कह रहे हैं हे भगवान, कल की तरह हो रही है, देर नहीं करते वो। देखा निकला एक गडरिया किसी गांव से आता था। जब हम, ऐसा क्यों होता था कि जब लालू खेड़ी जा रहे थे तो लालू खेड़ी जाने वाला ही मिल गया, और जब उधर से आ रहे हैं तो जड़ौदे वाला ही मिल गया। तो क्या कि एक अदृश्य शक्ति हमारा मार्गदर्शन हमेशा करती रहती थी। क्यों, कौन थे वो, कौन थी वो राजी थे। पर छोड़ा सुना ताऊ ने, मैं आ पहुंचा हटाने रास्ते का रोड़ा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। अब जैसे ही ताऊ ने लगा कि ये रास्ते का रोड़ा तो अभी भी चूका तो ही है, और इन झूठे संबंधों को निभाते निभाते हम अपने राज्य को भूल जाते हैं। कौन ताऊ, किसका ताऊ, कैसा ताऊ। ये दुनिया के संबंध, हर एक संबंध, पिता भी पुत्र को जो प्यार करता है ना, उसमें भी यदि आध्यात्म के दृष्टिकोण से देखें ना, तो एक समर्थ हो जाऊंगा, जब मैं उठ नहीं पाऊंगा तो ये पुत्र मेरी सेवा करेगा। और पश्चाताप हुआ बहु तेरा, लड्डू और दक्षिणा पर। इतने सुलभ भी हैं कि बता भी दे। ताऊ ने पूछा होगा क्या मिला, ताऊ जी 19 रुपए में किसी के माध्यम से अपना काम करा देते हैं। तो बुआ जी को, हमें बुआ ने निज बेटे सा नहीं दिया, ब्रह्म मूर्ति मानी जाती, मर्दों में तो खुद गर्जों की। उस करके बड़ा किया है, और उनकी बड़ाई, उनकी महिमा कैसे गा रहे हैं। बस मर्द की मर्दानगी पकड़े रहे हर वक्त, जब देखो मुच्छों पे तावी रहे। खाली हाथ आया है, और खाली हाथ सबको पता है, फिर भी अकड़ है। की अकड़ है, किसी को जमीन की अकड़ है, किसी को बुद्धि की अकड़ है, किसी को रूप की अकड़। नारी यदि आपे से बार हो जाए तो मार धरे, कर पास में पूछा यूं पुचकार। एक दिन बुआ जी ने बड़ी, शुबा है कुछ धन का। अब पूछ रही हैं बुआ जी, पुचकार के था, कुछ न कुछ धन तो जरूर है, पर कहाँ है पता नहीं। तो भाई बुआ जी पूछ रही हैं, बेटा कुछ है, कुछ शक हो तो बेटा बता दो, इल्म कुछ जानकारी हो तो बता दो, तुम हमें जगह बतला दो। विश्वास है बुआ को, बुआ जानती है मेरा भाई ऐसा। अरे कुछ तो होगा ही जरूर, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कहीं है कि दिया, वो तो वहां पर जैसे कह देते पानी वानी था, है माँ को दीवा वहां जलाती थी, हम जब पूछा करते, जब खोदा तो निकला माल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यार। यहाँ क्यों दिया जलाया, तो धमका के चुप कर देती, हमने तो कभी पूछा नहीं, बंद करके तब कर रही हैं। अब जब आएगा, चांदी के थे, कागज के नहीं। और आज कितने देख रहे,
और वो भी अपने पिता के हैं। हमारी माता पिता हमें देके गए हैं माल, समझा कर बुआ यूं बोली। सही समझा रही हैं बुआ जी, खबरदार, वो देखी ठग ही ठग हैं बसे हुए। क्या कह रहे हैं? सबका हाल कहना महेंद्र का, भाई मेरी खुले वो पल में रह जाओगे फिर धसे हुए। ये पैसे तुम दोनों में अपने पल्ले से भी सहायता दे जाती। बुआ जी ने अपने आप को कभी मुजाहिदपुर और कभी जड़ौदा पांडा। हम छोटे छोटों की मंगनी पहले ही थी हुई हुई। पिता है पर पिता का प्यार दिखता नहीं, पर पिता ही वो आड़ है जो सब जमाने से लड़ करके भी जब देख ली ऐसी लाचारी की, और जिसके परिवार में भी इतने और अड़ोसी पड़ोसी भी बहुत प्रेमी हो, तो संबंध होने के बाद भी खतरा हुआ, विच्छेद किया गया वे हमसे तय। थी एक तीसरी लड़की बुद्धिदास जी को कर दी में जो संबंध पहले हुआ था जिस कन्या का, उसकी वहां से तोड़ करके हमारे साथ तय दादी के लिए भी तय कर करके शादी कर दी। एक ने मानी, अब खत्म हुआ जंग, इन पे किसी की दृष्टि पड़ गई तो ये वैसे चले जाएंगे। पर ये उस कालखंड की बात है, तब भी कन्या कम थी, ज्यादा नहीं थी। जल्दी से शादी करो। दहशत सी लगती थी हमको उस सागर से चढ़ने लगी मन में चर्चा, स्वाद बढ़े हमको अपना प्रेम, रामायण और सुख सागर। भागवती बातें। 15 वर्ष आयु तक हमने रामायण को कंठ किया। सोचो रामायण कंठस्थ हो गई, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ऐसे लगे मुझे घर बार, अब कहीं मन नहीं लगता। कई बार लगता है ना कि आपकी आंखें ऐसा लगती हैं किसी किसी, जकड़ गए हम जिस बंधन में वे बंधन कैसे टूटे। अति उत्तम हो या पति बोध तो है ना, ऐसा तो है नहीं कि पति बोध नहीं है। पत्नी अपने पर से हट जावे, निष्कंटक हो जाए मार्ग सब, जब जो चाहे कर दूं। अरे आज जरा स्थिति देखो हमारी, नई नई ब्याहता आई हो, वो ना भी करे तो सासू कह दे तू कैसी है, अभी वो आया नहीं, आज जब वो आ जाएगा जब नियम विरुद्ध कह देती है। पहले पति को खिला फिर तू खा, ठीक है। पर अब इस गृहस्थ में कोई आ रहा है, पर बिना बहाने कैसे, अब कारण तो कोई बनाएंगे ना राज जी। बिन कारण कारज का होना संभव नहीं बताते हैं, कारण के बनते ही केवल जोगी वाली फेरी थी। बस अब वो कारण आने वाला है। रात हो चुकी थी दावत को, जीम रही थी सातों जात। सबको बुला रखा था, हम भी जीम रहे थे। तब बुफे नहीं लगता था, बैठा करके ही ले। पेट में अचानक से मरोड़ सा हुआ, उठे। पर आप ब्राह्मण हैं और कारण राज्य बना रहे हैं। हाथ और कपड़े धोने थे, जल बिन कैसे धुल पाए। अब कपड़े सूझा, एक कुआं था, अब कुएं से जो पानी निकाल करके भरते करते होंगे तो पास में गुजरा एक भाई, ऐसा करते भांप लिए। बस ये कारण बन गया, हमें देख लिया।
सर नीचा हो गया उस हमें खोजता हुआ भाई वहां आया। अब आपको कितने लिया हुए थे हाथ परोसा अपने ना क्या परोसे? चार, तीन खाक पड़ी हो मलेच्छ पूरे हम जैसे, ऐसी हम क्या। हाथ धोए मांजे और नहाया पर वह बूंद गई पाताल। भांडा बजता अपने को दुनिया सब तैयार नजर आती है। होकर के वैराग्य जब जोर लगा रहा है तो अब ये सारे के सारी चीजें अपने पर आपने घटा ली कि ये समाज। जिसने मेरा यह कुकर्म देखा है कभी, कुछ कमी है क्या? ये पंच भौतिक शरीर है, पंच भौतिक शरीर में ने आई प्रश्नोत्तर करते बीती। हार गया मैं खुद अपने से मन की भावना। बाहर से इतनी अंदर इतने कर्म मलिन, जबकि कोई कर्म ऐसा किया नहीं। तेरी तो सारी इज्जत धरी की धरी रह गई। आज हम कोई भी निकृष्ट के लिए उद्यत भी हो जाते हैं, फिर भी हमें कभी हमारा मन धिक्कारता है। देखने दिखला अब मुंह अपना चल दे है तो मनुष्य तन के फायदा क्या है? खाते हैं पीते हैं, पशु भी ये काम करता है, पर पशु को क्या तारतम्य सुनोचे घर में गौने का जोड़ा रखा था पहन लिया लेकर तन में। मन से उस अंतर्यामी को मिलाने के लिए आपने घर बार छोड़ दिया। क्या छोड़ की बीतक चर्चा को यहीं पर विराम देते हुए कल आगे बढ़ेंगे। तो श्री प्राणनाथ प्यारे की गुरु महाराज की जय। परम मुस्कुरामतन जी साहेब आपकी सदा सदा ही जय। श्री राम रतन महाराज कोई बतावे जटा बढ़ाओ पैरों कुंडल कान में। मैं नहीं माने जी नहीं साथ के श्री ताज की जय बोलो सुंदर साथ श्री राज की। खाना पीना छोड़ इन्होंने जंगल की खा के छानी। श्री राज नारायण पश्चिम खान देश में नगर सोनगिरी में वो रहते हैं। बैठा करके पास उन्होंने अपने बात वतन की सभी हुई। वापिस लौट जाओ घर अपने यात्रा तेरी सफल हुई। तेजी सृष्टि धाम बताया यूं फुरमाया, धाम बताया यूं फुरमा बहुत बधाई है। घर को जाए नहीं वो आए, घर को जाए नहीं वो आए। प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय। करूं सेजदा पकड़ के दो पाए, हुक्म करना काय जी एड़ी निद्राए लिवाना काय जी।
सुई ने सुई सूता सू करो रे। आप महंतम बुद्धि के सागर, हादि सदगुरु आप, बड़ी मत के धनी पिया प्राणनाथ जी फरमाते हैं, प्राणाधार सुंदर साज जी। वेदों में जो ऋषियों ने प्रार्थना करी ना, वह इस प्रकाश की वाणी के माध्यम से आज फलीभूत हुई है।
कि ये वाणी ही आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने में सक्षम है। ये प्रकाश की वाणी ही आपको विश्व से अमृत की तरफ ले जाने में सक्षम है। तो सुंदर साथ जी, इस प्रकाश की वाणी की आप महिमा देखिए कि आपको ये प्रकाश की वाणी में तक डूबा हुआ है, उसको इस ज्ञान रूपी संसी से, ज्ञान रूपी प्लास से पकड़कर उबारा जाता है। तो आज हम प्रकाश की ऐसी पवित्र दिव्य वाणी को श्रवण करेंगे तो कह रही है, सुई ने सुई सूता सू करो रे, कि ये संसार कैसा है। श्रीमद् भागवत में सुखदेव मुनि और राजा परीक्षित का प्रसंग आता है कि दोनों में वार्तालाप चल रही है। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को इस संसार की विगत बताते हैं और कहते हैं, कुंड 28 कहिया सुखदेवे, एक बीजा थी चढ़ता जाए। कि सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को नरक के जो 84 कुंड है, नरक के कितने कुंड हैं? 84। ये 84 लाख योनियां ही नरक के वे कुंड है। एक बीजी थे चढ़ते जाए, जिनमें एक से बढ़कर एक दुख पीड़ा बढ़ती जाती है। एक कुंड में जितना दुख है, दूसरे कुंड में उससे कई गुना दुख है, उससे तीसरे कुंड में उससे कई कोट गुना दुख है। ऐसे दुख और पीड़ाएं इन कुंडों में बढ़ती जाती है। इन कुंडों में इतनी यातना है, इतनी यातना है कि यदि आप उसके विषय में सुनोगे ना तो भी आप इतने दुखित हो जाओगे, सुनने मास से आपको इतनी पीड़ा होगी। तो वही कह रहे हैं कि सुखदेव मुनि ने 84 कुंडों का वर्णन करना चाहा, लेकिन कितने वर्णन कर पाए? 28 कुंडों का जब उन्होंने वर्णन किया ना, तो इन 28 कुंडों का श्रवण करते हुए राजा परीक्षित मूर्छित हो गए। मूर्छित हो गए और मूर्छा से उठने के बाद क्या कहा? उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे मुनिवर, मैं इससे अत्यधिक और अन्य नहीं सुन सकता, इससे ज्यादा सुनने की मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। इसलिए कहा, 56 रहिया बिन सांभलिया, तेरा सुनी ना सखियो राय। कि वे सुन नहीं सके। उन कुंडों में कितनी यातना है। आप देखो, हम 84 लाख योनियों को पूर्ण रूप से देख भी नहीं पाते कि 84 लाख योनियों में कितने असंख्य जीव हैं, लेकिन हम अपने आसपास मनुष्य को देखते, पशु पक्षी को देखते। आप पशुओं की योनियों में देखो, कितना आशा है उनको कष्ट है, कितना आशा है उनको दुख है। जब पशुओं को कीड़े पड़ जाते हैं ना, तो कोई भी उनकी चिकित्सा करने वाला नहीं। वे अपनी पीड़ा को आपकी तरह व्यक्त नहीं कर सकते। एक एक कीड़ा उनको चुन चुन कर खा लेता है, उनके नेत्रों को चुन लेता है, फिर भी उनकी मृत्यु नहीं होती। अंत तक तड़पते रहते हैं जब तक एक एक कीड़ा उनको पूरा चुन नहीं लेता। आप केदारनाथ यात्रा करने जाइए, केदारनाथ में
जो यात्रा का साधन है ना, वह कौन है? जिसको हम खच्चर गधा करके कहते। आप उसको देखिए कितना असहाय कष्ट है, कितनी लंबी पहाड़ पर यात्रा करते हुए जाता है, ऊपर से सामान का बोझ, मनुष्य का बोझ उसके ऊपर, उसकी पीठ में भट्ट पड़ जाती है, जल जाती है बोझ से, लेकिन अपनी असहाय पीड़ा को व्यक्त नहीं कर सकते। गिर गिर पड़ता है, लेकिन उसका मालिक उसको मार मार कर ऊपर लेकर जाता। और अंत में जब उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है ना, सूख कर कमजोर हो जाता है, बोझ ढोने के लायक नहीं बचता, बोझ ढोने में असमर्थ हो जाता, तब उसको लाकर छोड़ दिया जाता है और सर सड़कर मरता है। ये तो बहुत ही कम उदाहरण है। आप मनुष्य में देखिए, मनुष्य में भी कितना भयंकर दुख है, कितनी असहाय पीड़ा है। क्या मनुष्य रोगों से बचा है? कोई भी मनुष्य रोगों से बचा नहीं। मनुष्य को भी पीड़ा है, मनुष्य को भी दुख है। तो कितनी योनियां हैं, 84 लाख, और उनमें कितने जीव हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, उनको कितना असहाय दुख, कितनी असहाय पीड़ा है। और इन पीड़ाओं से भी मनुष्य मृत्यु के पश्चात मुक्त नहीं होता। कहते हैं पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम, कि पुनः जन्म होता है और पुनः मृत्यु प्राप्त होती है। एक जन्म से अधिक दुख दूसरी योनियों में है। इसके पश्चात भी नरक में कितना अधिक कष्ट है। मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करता है, लेकिन स्वर्ग में भी मृत्यु से मुक्त नहीं है। स्वर्ग में शरीर का दुख नहीं है, बुढ़ापे का दुख नहीं है, जो भी कामना करो प्रकट हो जाता है, लेकिन फिर भी जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री का एक कार्यकाल होता है, वैसे ही स्वर्ग में बैठे इंद्र आसन पर बैठे इंद्र का भी एक कार्यकाल होता है। जब तक उसके पुण्य है, उसने इस मृत्यु लोक में जितने पुण्य को अर्जित किया है ना, तब तक वह इंद्र आसन पर बैठ सकता है, जब तक उसके पुण्य शेष है। और जिस दिन उसके पुण्य समाप्त हो जाएंगे, उसको फिर इस जन्म मरण के चक्कर में भटकना पड़ेगा। तो इस वाणी के माध्यम से बताते हैं, सुई ने सुई सूता सू करो रे, कि आपको कौन सा सुनहरा अवसर मिला है? वृथा का निगमो रे पामी पदार्थ चार, कि आपने कौन से 4 अनमोल पदार्थ पाए हैं? एक मानुष देह, दूसरा भरत खंड, तीसरा श्रेष्ठ कुली सिरदार यानी पिया प्राणनाथ जी के चरण कमल, और तीसरा सतगुरु के चरण कमल, या 28वां कलयुग कह लो। कि आपने इतना अनमोल अमूल्य धन को प्राप्त किया है। आपको मानुष तन मिला, जो मोक्ष का साधन बतलाया जाता है, जो मोक्ष का द्वार बतलाया जाता है। इसी के लिए स्वर्ग में बैठे देवता भी कामना करते। आप सोचकर देखिए, स्वर्ग में किस चीज की कमी है? क्या वैभव की कमी है? ऐसो आराम की कमी है? किसी चीज की भी कमी नहीं है। फिर भी वे मनुष्य तन की कामना क्यों करते हैं? क्योंकि वे जानते हैं कि स्वर्ग भी जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं है। स्वर्ग का भी नाश होता है। जब महाप्रलय होता है ना, तो स्वर्ग भी मिट जाता है। इसलिए वे कामना करते हैं कि हमें मनुष्य तन मिले और हम पूर्ण रूप से मोक्ष को प्राप्त करें। लेकिन हमें ये मनुष्य तन मिला है, हमें इसकी अहमियत नहीं है। हम इसे कहाँ गवा देते हैं? सुई ने सुई सूता सू करो रे, सो सोकर अज्ञानता के अंधकार, रात गमाई सोए और दिन गमाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए। कि जो हमें अनमोल हीरा रूप मानुष देह मिला, 28वां कलयुग मिला, प्रियतम अक्षराती श्री प्राणनाथ जी के चरण कमल मिले, सतगुरु श्री राम रतन जी के चरण कमल मिले। इसलिए कहा ना, सतगुरु चरण का आसरा। लेकिन हम इसे कहाँ गवा देते हैं? कोड़ियों को बटोरने में। कोड़ी क्या है? कंकड़ पत्थर बटोरने में। हम अपना समय संसार को बटोरने में लगा देते, रिश्ते नातों को बटोरने में लगा देते। ये क्या है? पत्थर। एक प्रसंग आता है
कि एक सन्यासी के पास कुछ संसारी लोग जाते हैं और उन त्यागी के, महात्मा के, सन्यासी के चरण कमलों को सर से नवाते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, महिमा गाते हैं कि आप बहुत बड़े त्यागी हैं, आपने संसार को त्याग दिया, आपने संसार के सुख को त्याग दिया, आपने विवाह नहीं किया, आप अपनी रचना को स्वदेश पदार्थ नहीं देते, आप बहुत बड़े त्यागी, आपने वस्त्र त्याग दिया। वे संत क्या कहते हैं, बहुत ही सुंदर बात है। हे मूर्ख मानुष, मैं त्यागी नहीं हूं, वास्तविक त्यागी तो तुम हो। वास्तविक त्यागी संसारी कैसे हुआ? वह किस चीज का त्याग कर रहा है? समाधि के सुख का त्याग कर रहा है। वह परमात्मा के चरण कमलों में जो रस है ना, उसका त्याग कर रहा है। तो तुम वास्तविक त्यागी हुए। वास्तविक त्यागी कहने का क्या तात्पर्य है? कि उसके हृदय में पीड़ा हो, चोट पहुंचे कि तुम किस अनमोल चीज का त्याग कर रहे हो। मैंने तो किस चीज का त्याग किया? तुच्छ चीजों का त्याग किया, जो आज नहीं कल छूट ही जानी थी। ये संसार तो आज नहीं कल छूट ही जाना था, ये वस्त्र आज नहीं कल छूट ही जाने थे, लेकिन तुम किस चीज का त्याग कर रहे हो? अनमोल सुख का, समाधि के सुख का, परम आनंद का, प्रीतम अक्षरातीत ब्रह्म के सुख का तुम त्याग कर रहे हो, कि जिससे उसके हृदय में चोट पहुंचे। तो सुंदर साध जी आप देखिए क्या बार बार वाणी में कह रही हैं, सुई ने सुई सूता सु करो रे, ऐसा विकम अविकम ठिकाना माहेज। कि सो कर अपना समय मत गवा दो, सो कर अपना समय मत गवा दो। किस चीज में? कारण कोलिया एक अन्न। किस चीज में हम अपना समय गवा दे रहे हैं? कारण कोलियो एक अन्न। एक अन्न के कौर के लिए ही तो मनुष्य अपना अनमोल जीवन गवा देता है। अपने पेट के कारण तो ही हम सुबह से देखो शाम तक काम करते हैं। किस लिए? अपने पेट को भरने के लिए। और इसको जरूरत कितनी है? एक कौर, एक कौर से ही जीवित रह सकता है, क्योंकि इसका वास्तविक आहार क्या है? प्रेम ही इसका वास्तविक आहार है। आत्मा का आहार क्या है? प्रेम वास्तविक आहार है। ध्यान आत्मा का आहार है, सेवा आत्मा का आहार है। लेकिन हम अपने आत्मा के आहार को छोड़कर इस शरीर के पालन पोषण के लिए अपना अनमोल समय सो कर अज्ञानता की अंधकार में गवा देते हैं। आगे कहती हैं, जागी ने जुओ उठी आप संभारी, एवी निद्राएं लेवाना कायज। कि क्या करो? तारतम ज्ञान के प्रकाश में, इस प्रकाश वाणी के श्रवण के द्वारा जागी ने जुओ उठी आप संभारी। अपने निज स्वरूप की पहचान करो, अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान करो। और आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो परात्म लेके विलसी संग खसम। कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? जो मूल मिलावे में राज्य के चरणों में बैठा है, वही आपका वास्तविक स्वरूप है। वह ना तो इस संसार में कभी आता है और ना कभी आएगा। परम धाम की एक कंकड़ी में भी इतना तेज है, इतना नूर है, कि 14 लोकों का ये ब्रह्मांड भी उस तेज के आगे निस्तेज है, उस तेज को सहन नहीं कर सकता। तो जो आपका वास्तविक स्वरूप है, जिसे परात्म का है, उसको सहन करने में इस संसार में कहाँ सामर्थ्य है। इसलिए परात्म ना तो इस संसार में कभी आई है और ना आएंगी। केवल क्या आई है? उनकी सुरता। जीव के ऊपर बैठकर इस संसार को देख रही है और जीव की लीला में इतनी मगन हो जाती है कि अपने आप को जीव समझने लगती है। इसीलिए इसी को परमहंस श्री युगलदास जी ने अपनी प्रेम पत्री में बहुत ही सुंदर तरीके से व्याख्या दी है। परमहंस युगलदास जी का नाम किसी ने सुना है? पन्ना धाम से कुछ ही दूरी पर एक अद्भुत धाम है, झांसी के पास, जहां परमहंस श्री युगलदास जी का स्थान है। ऐसे अद्भुत परमहंस हुए हैं कि उन्होंने फूल और पत्तियों के रस को पीस कर ही नीचे पताल से लेकर पूरा परम धाम तक का पट दर्शन तैयार कर दिया।
पूरा नक्शा तैयार कर दिया। परम धाम के एक एक पक्ष का, एक एक कोने का, बैकुंठ का, स्वर्ग का, निराकार से परे योग माया के ब्रह्मांड, सबका एक एक पट तैयार किया। कैसे? फूलों और पत्तियों को, रस को पीस पीस कर। सुंदर साथ जी देखिए कितना उन्होंने श्रम किया होगा कि कैसे फूलों और पत्तियों को पीस पीस कर उन्होंने पूरा पट तैयार किया। और कैसे? ना कोई वाणी के माध्यम से, ना कोई शास्त्र के माध्यम से, स्वयं देखकर, राज्य की कृपा से स्वयं देखा और अंत में एक प्रेम पत्री की रचना करी जिसमें 9 हरफ है। 9 हरफ प्रेम पत्री में लिखे और अंत में दावा किया, इन 9 हरफ के माध्यम से मैंने स्वयं परमधाम देखा और इस संसार में स्वयं अक्षरातीत के साक्षात दर्शन किए। और तुम भी यदि इन 9 हरफ को अपने जीवन में धारण करोगे ना, तो मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हारी जमानत लेता हूं कि संसार में रहते हुए ही तुम परमधाम के सुख पाओगे। जो कहते हैं कोई परमधाम नहीं है, कोई सब काल्पनिक है, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं कि तुम इस संसार में रहते हुए भी, इस शरीर में रहते हुए भी, इस तन से तुम परमधाम देखोगे और इसी तन से परमधाम के सुख और प्रीतम अक्षरातीत के सुख लोगे। तो क्या कोई परमहंस झूठ बोल सकता है? परमहंस अवस्था उसको ही कहते हैं जो झूठ, काम, क्रोध, लोभ मोह सबसे परे हो जाए और उसका चित्त परमात्मा से एक रूपता स्थापित कर ले कि उसमें और परमात्मा में कोई भी भेद ना रह जाए, वह सत्य का स्वरूप है। तो क्या वे झूठ बोल रहे हैं? नहीं, सत्य बोल रहे हैं, आपकी जमानत लेते। तो उन्होंने पहले ही हरफ में क्या कहा है कि पहला हरफ क्या है कि पहले हरफ को तुम अपने जीवन में उतारोगे तो तुम प्रीतम अक्षरातीत का दीदार करो। वह पहला हरफ क्या है कि तुम किसी की अर्धांगिनी नहीं हो, तुम किसी की बहू नहीं हो, तुम किसी की बेटी नहीं हो, तुम किसी की मतहारी नहीं हो, यानी तुम किसी की मां नहीं हो। ये बात को तुम्हें अपने जीवन में उतारना है। तुम कौन हो? तुम प्रीतम अक्षरातीत की नव विवाहित नव युवती हो, तुम प्रीतम अक्षरातीत की दुल्हन हो। ये पहला हरफ है। क्या कहा है? जागी ने जुओ उठी आप संभारो। इसी को दर्शाया है कि जागृत होकर अपने निस्वरूप का बोध करो। और निस्वरूप क्या है कि तुम केवल एक प्रीतम अक्षरातीत की दुल्हन हो। इसी बात को आपको जागृत की निस्बत स्वप्न में निभाना कहा गया है। मैं तुम्हारी जमानत लेता हूं कि यदि तुम इस बात को अपने जीवन में उतार लोगी और अपने आप को प्रीतम अक्षरातीत की दुल्हन मानोगी और दुल्हन मानकर उनकी सेवा करोगी, उनको रिझाओगी, तो अवश्य ही प्रीतम तुम्हें दर्शन देने के लिए आएंगे। कितनी बड़ी बात कही है कि तुम किसी की माता नहीं हो। हम क्या करते हैं? अपना पूरा जीवन किसी की अपने आप को माता मानकर पूरा समय उसमें गुजार देते हैं। तो क्या हमें अपने बाल बच्चों को घर से निकाल देना चाहिए? उनको ध्यान नहीं, उनके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए? तो ये बात भी गलत है। लेकिन बात क्या कह रहे हैं? आंतरिक चेतना की बात है कि अपने आप को अंदर से प्रीतम अक्षरातीत की दुल्हन मानो और बाहर से तन के जो रिश्ते हैं उन्हें तन की तरह ही उनको निर्वाहन करो, उनकी सेवा करो। लेकिन अंदर से क्या होना चाहिए? तुम प्रीतम अक्षरातीत की दुल्हन हो। और सारा खेल ही अंदर का है, हृदय का ही है। कोई बाहर से कितना ही राज्य को अपना दुल्हा माने और उसको अपनी दुल्हन माने और अंदर से चित्त में क्या हो? संसार हो। चित्त में क्या हो? मैं इसकी पत्नी हूं, मैं इसकी बहू हूं, इसकी माता हूं, तो भी बात बिगड़ जाएगी। और बाहर से कोई कितना भी अपने आप को किसी की पत्नी माने, किसी की माता माने, लेकिन चित्त में क्या हो कि मैं प्रीतम अक्षरातीत की दुल्हन हूं। राज्य क्या देखते हैं? चित्त देखते हैं। इसलिए क्या कहा गया है कि कितना ही नहाओ बाहर होए निर्मल, तब तक ना पीऊ मिले जब लो ना साधे दिल। तो सारा मुद्दा दिल का ही है। तो बाहर के सारे काम को निर्वहन करते हुए भी चित्त में कौन हो? एक प्रियतम, तुम दुल्हा और मैं दुल्हनी, और न जानू बात जी। तो ये भाव
जागृत करने के लिए कह रहे हैं कि जागी ने जुओ आप संभारी, एड़ी निद्राएं लेवाना काहे जी। कि इस संसार से हमको क्या लेना है, और इस संसार से आज तक कोई क्या ही लेकर गया है। राजा रंक फकीर सब तो इस संसार को छोड़कर ही गए हैं। यदि कुछ लेकर जा सकते हो तो क्या, प्रियतम का प्रेम, प्रियतम की सेवा। तो इस संसार को छोड़कर अपने निस्वरूप की पहचान कर। और कैसे करो, कबीरदास जी कहते हैं ना, सुमिरन की सुधि यों करो ज्यों गागर पनिहार, हौले डोले सुरत में कहे कबीर विचार। सुमिरन की सुधि यों करो ज्यों गागर पनिहार। कैसे, जैसे पनिहारन होती है ना, अपने सर पर मटकी रखकर, कितनी मटकियां रखती हैं, 5 मटकी, 6 मटकी, 7, 8 मटकियां मैंने देखी हैं। सब जल से लबालब है। सर पे मटकी लेकर नदी के तट से आती हैं, और रास्ते में गैल में सगे संबंधी मित्र मिलते हैं, उनसे भी बोलचाल करती हैं, कहाँ कहाँ की बातें करती हैं, कहाँ कहाँ खो जाती हैं, इतना डूब जाती हैं सखियों के साथ, अपने मित्रों के साथ, लेकिन फिर भी वह सुधि नहीं छूटती कि सिर पर क्या है, घाघर है। घाघर हिलती नहीं, डुलती नहीं, एक भी मटकी गिरकर फूटती नहीं। इसी प्रकार कह रही है, वैसी सुधि करो। इस संसार के तो सारे काम करो, संसार के लोगों से तो मिलो, उठो, बोलचाल रखो, लेकिन कैसी हो, जैसे गागर पनिहार। कि जैसे पनिहारन गागर की सुध रखती है ना, वैसे ही आपका चित्त प्रीतम से लगा रहे, एकदम उनमें डूबा रहे, मदमस्त रहे, आपको तनिक भी होश ना रहे। बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है मीरा जी का, कि मीरा जी को राणा ने क्या भेजा, विष का प्याला भेजा, और पोटरी में क्या भर के भेजा, टोकरी में सर्प भेजा, सेज में क्या बिछा दिए, जहरीली विषयुक्त कीलें बिछा दी। तो क्या मीरा सेज पर नहीं पौड़ी क्या, उसी जहर से युक्त नुकीली सेज पर पौड़ी। मीरा ने विष का प्याला पिया, और जो फूल माला के रूप में सर्प भेजा गया था ना, उसको भी धारण किया। लेकिन क्या मीरा को सेज से चोट पहुंची, पीड़ा पहुंची, क्या वह सेज मीरा को मृत्यु पहुंचा पाई, कहे वह विष का प्याला मीरा को मृत्यु दे सका, क्या वह माला रूपी सर्प मीरा को मृत्यु दे सका, नहीं। कारण क्या है, मीरा मीरा रह ही नहीं गई। अगर मीरा मीरा होती तो विष का प्याला पीने से मृत्यु निश्चित है। मीरा का जो पंच भौतिक तन है, वही हमारा भी पंच भौतिक तन है। यदि हमें कोई विष का प्याला दे तो क्या हम बचेंगे, संभव नहीं है। विष का प्याला तो दूर की बात है, विष की सुगंध से ही हमारा शरीर छूट जाएगा। लेकिन मीरा जी और हम में क्या फर्क है, क्या अंतर है, अवस्था का, चित्त का। मीरा मीरा रह ही नहीं गई, मीरा क्या हो गई, कृष्णमयी। जित देखो तित श्याम, जित देखो तित श्याम, वे तो श्याम में ही हो गई, वे तो मीरा रह ही नहीं, वे तो स्वयं कृष्ण हो गई। और कृष्ण जो विष का प्याला पिए, तो क्या विष का प्याला कृष्ण को मृत्यु पहुंचा सकता है, नहीं। तो वे कृष्ण से इतनी एक रूप हो गई कि अंत में प्रसंग आता है कि जब राणा ने मीरा को लेने के लिए अपने लोगों को भेजा ना, कि जाओ मीरा को लेकर आओ, तरह तरह से युक्तियां लगाई, लेकिन मीरा कभी भी राजघराने वापस नहीं गई। लेकिन अंत में किसको भेजा, ब्राह्मणों को भेजा, और मीरा कभी भी ब्राह्मणों की बात नहीं टालती। और ब्राह्मणों ने कहा, हे मीराबाई, हे भक्तिमती माता मीराबाई, यदि हम आपको लेकर नहीं गए ना, तो राणा हमें मृत्यु के घाट उतार देगा, और जब तक आप हमारे साथ नहीं चलोगी तो हम अन्न और जल को त्यागते, हम आपको लेकर ही अन्न जल ग्रहण करेंगे। तो मीरा संतों की बात कैसे काट सकती है। और मीरा ने कहा, हे संत जनों, मैं अंतिम बार अपने श्याम सुंदर अपने कृष्ण का दर्शन कर कर उनकी आज्ञा लेकर लौटती। और मीरा कहते हैं, कृष्ण के पास गई, श्याम सुंदर के पास गई ना, तो कभी वापस नहीं लौटी, वह मूर्ति में ही सम्मिलित हो गई।
पंडितों ने देखा, संतों ने देखा कि मीरा की पीली चुनरी श्री कृष्ण की मूर्ति में सम्मिलित हो रही, ये मीरा की अवस्था है। तो यही अवस्था हमें बतलाते हैं कि आप भी ऐसी अवस्था रखो, अपने आत्म स्वरूप को पहचानो, परात्म के स्वरूप को पहचानो, ऐसी जिसकी अवस्था है, फिर वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे। ये संसार 84 नरक के कुंड होते हुए भी उसके लिए कैसा है? अमृत का कुंड है। इसीलिए हमें मनुष्य तन दिया गया है कि ये संसार यदि वास्तव ही दुख की खान होता तो मनुष्य को इस संसार में कैसे भेजा जाता, कैसे इस संसार में मनुष्य प्रीतम के चरण कमलों का आसरा लेकर सुखी होता। लेकिन दुख किसके लिए है? जो अज्ञानता की अंधकार में डूबे हुए हैं, जिन्हें अपनी आत्मा का वास्तविक स्वरूप का पहचान नहीं है, उनके लिए ये दुख है। तो सुंदर साथ जी आज की चौपाई के माध्यम से हमें राज जी क्या बतला रहे हैं कि अपनी आत्मिक स्वरूप की पहचान करो। एक ही चौपाई हुई है लेकिन समय हो रहा है, 10 बज रही हैं, तो इतनी ही सेवा स्वीकार करिए। आगे की चौपाई को हम कल श्रवण करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। चौपाई को दोहराएंगे। येणी निद्राए लेवाना काय जी, सुई ने सुई सूता सू करो रे, सुई ने सुसूता सु करो रे। आ विकम ठिकाना माहे जी, गम ठिकाना माहे जी। जागी ने जुओ उठी आप संभारी, जागी ने जुआ उठी आप संभारी। एणी निद्राए लिवाणा काय जी, एड़ी निद्राणे लेवाणा काय जी। एड़ी निद्राए लिवाणा काय जी, एड़ी निद्रा लेवाणा काय जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय। परमहंस महाराज श्री राम रतन जी साहिब आपकी सदा सदा ही जय हो। सतगुरु महाराज परमहंस श्री राम रतन जी आपके चरणों का आसरा। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीट दिल की प्यास जी। तुम बिना किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सविधे वाला जी सामरध दिन रन जाते रोए रोए जी। जन्मे अंधी जो मैं होती, सो क्यों देख उन्हीं के कार्य जी। जब तुम्हें आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैना भार जी। यह पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब ढील करो तुम झीन जी। पल पल खबर जो लीजियो, मैं
अर्जी करूं दुल्हन जी। इतिया रज मैं तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराल जी। सो अंतर आड़े टाल के दुल्हा लीज कंठ लगाए जी। कंठ लगाइयो कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। बारण जाय श्री इंद्रावती पति, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं धनी, सब अंगों साक्षात जी। सादा सुखदाता धाम धनी मैं, क्या कहूँ किनसो बात जी। श्री महमती युगल सा रूप परवारी, अंग नवली वली जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं, क्या कहूँ किनसो बात जी। श्री महमती युगल की सोर परवारी, अंग नवली वली जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्जी करूं मेरे पीयू जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।